हेलो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं करण सिंह वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल अमेजिंग साइंस साइड में। तो हमारी क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारा थ्योरी का पेपर था फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर यानी यूनिट नंबर हमारी 2 चल रही थी, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि आप पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं लिखी हुई है। जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक हो चुका था एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिलेबस में मैंने आपको मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच या फिर बॉन्ड लेंथ के नाम से टॉपिक लिखवाया है, लेकिन वो इस मॉलिक्यूलर बॉन्ड के यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आता है वो टॉपिक, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टॉपिक, ठीक है। तो आज हम चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सिलेबस की वीडियो का, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम हिंदी में बोलते हैं आणविक कक्षक, ठीक है, इसे बोलते हैं हम आणविक कक्षक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं हर टॉपिक को एक क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्लेन करने का एक रीजन यही भी है क्योंकि आपको पेपर में जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, टॉपिक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा इस चैप्टर का यानी इस यूनिट का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर हो चुका है। देखिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी जिसे आणविक कक्षक बोलते हैं, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टर्म को हम क्या करेंगे, डिफाइन यानी परिभाषित करेंगे। तो देखते हैं आंसर में मैंने हेडिंग डाली है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए इसको समझते हैं। जब टू एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है। अब वो ओवरलैपिंग जो है वो आपके लिए एक न्यू वर्ड होगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक एस ऑर्बिटल है, कुछ ऐसी तो होता है एस ऑर्बिटल, ये एक एस ऑर्बिटल है और ये एक एस ऑर्बिटल है और एक ये एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल भी होता है। और जब ये दोनों मिलके कुछ ऐसे बनाएंगे ऐसे, तो ये जो एरिया होगा इसको ही हम ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग भी 2 टाइप से होती है, आप नीचे हेडिंग में देख सकते हैं लिखा हुआ है, नीचे ये देखिए 2 हेडिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है। इनको हेडिंग के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे ही लिखा हुआ है, बाद में ये हेडिंग के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जब 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। मतलब 2 ऑर्बिटल जब फॉर्मेशन करते हैं आपस में, जब 2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंबाइन होने वाले सभी एटम्स के न्यूक्लियॉन प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंबाइन होने वाले सभी एटम्स के न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में न्यूक्लियॉन तो होता ही है, वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मैं समझाता हूँ। देखिए एक है ये, ठीक है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, एक ये एस ऑर्बिटल हो गया और एक ये, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक ये एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये एक एस ऑर्बिटल ये हो गया, एक एस ऑर्बिटल ये हो गया। अब जब ये कंबाइन होकर कुछ ऐसे बनेंगे तो इसमें इसका भी न्यूक्लियन प्रेजेंट रहेगा, इसका भी न्यूक्लियन प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियन यानी न्यूक्लियस सेंटर में जो होता है। तो जब ये ओवरलैपिंग करके एक सिंगल फॉर्मेशन बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करके क्या बना हमारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों के, इसका न्यूक्लियन जो कि यहाँ प्रेजेंट होगा और इसका न्यूक्लियन जो कि यहाँ प्रेजेंट होगा, ये दोनों यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, गायब नहीं होंगे,
ठीक है, प्रेजेंट रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंबाइन होने वाले सभी एटम्स के न्यूक्लियन प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, पॉलीसेंट्रिक होता है। कैसा होता है, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक किसके कारण होता है, क्योंकि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन में, तो इसीलिए उसको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें सारे न्यूक्लियन भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उनके न्यूक्लियन होंगे, और जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे तो उससे सबके जो न्यूक्लियन होंगे वो उसमें प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे जिस प्रकार से एक एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या होती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल आप जानते हैं जो कि स्क्वायर के शेप का कुछ ऐसे होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी टेल ऊपर है। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको बोलते हैं। जो ये वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो है ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसमें 2 ही मैक्सिमम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको पॉलीसेंट्रिक भी बोलते हैं। पॉलीसेंट्रिक तो न्यूक्लियन के कारण बोलते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियन प्रेजेंट रहती है जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम नंबर कितनी हो सकती है, 2 ही हो सकती है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 थी, ऐसे ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या होगी, 2 ही होगी। ठीक है, आगे देखिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हिंदी में हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं, वो होता है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच 2 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मैंने अभी आपको बताया था, जो इंटरसेक्शन वाला एरिया होता है, आपने मैथ में क्लास 10th में पढ़ाई होगा इंटरसेक्शन वाला एरिया, या फिर नहीं 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा, जिसमें एक यहाँ से सर्कल होता था यहाँ, तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया होता था, इसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से होती है। तो ये ओवरलैपिंग हो गई। तो ये कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स से होती है। एक कोएक्सियल, या फिर इसको हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड ओवरलैपिंग हमारी होती है साइड वाइज, पैरेलल, या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। साइड वाइज भी बोल सकते हैं और पैरेलल भी बोल सकते हैं, या फिर लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग होती है 2 टाइप्स की, जिनके बारे में हम एक एक करके बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको पढ़ेंगे, फर्स्ट वाले को, फिर सेकंड नंबर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं स्क्रीन को छोड़ देता हूँ, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी में जो कि ओवरलैपिंग होती है वो 2 तरीके से होती थी, 2 तरीके जिसमें हमारे थे। पहला था एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट वाला हम कोएक्सियल ओवरलैपिंग को आइए समझते हैं। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का। हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, हमारी मैक्सिमम। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग हमेशा हमारी मैक्सिमम होती है। इसलिए सिग्मा बॉन्ड के जो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने वाले वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन जो है वो फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मतलब डिफरेंट टाइप की एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपने पढ़ी हैं, s, p, d, f। तो जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्व होने से कोएक्सियल मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्व होने से, वो कौन कौन सी है, s ओवरलैपिंग है, और एक spx ओवरलैपिंग होगी जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। अभी ss ओवरलैपिंग पढ़ते हैं। इसमें देखिए एक s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा और दूसरा भी s एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, जिनके
जिसकी ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनेगा, जिसकी कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते पढ़ते हैं। एसएस ओवरलैपिंग, जब किसी एटम की s ऑर्बिटल दूसरे एटम की s ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब एक एटम की s ऑर्बिटल और दूसरे फिर एटम की s ऑर्बिटल आपस में जब भी कोएक्सियल ओवरलैपिंग करेंगी तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का हमेशा फॉर्मेशन होगा। देखिए एक s ऑर्बिटल ये है जो कि आप जानते हैं नॉन डायरेक्शनल एंड स्फेरिकल होती है। ठीक है, और दूसरा s ऑर्बिटल है, इन दोनों की कोएक्सियल ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके अनुसार दोनों के न्यूक्लियन क्या होने चाहिए, उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए दोनों के न्यूक्लियन जो है ओवरलैपिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। उसमें उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार से है और इसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हमारी सेकंड क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो उसको हम, आप एक काम कीजिए, मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके या तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग में एस ओवरलैपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, जो कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग का ही सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट कर लिया था, सेकंड क्या है, एस और पी एक्स ओवरलैपिंग। मतलब एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक पी में कितनी होती है, 3 होती हैं। एक होती है हमारी पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ऐसी तो होती है ऐसे। ठीक है, ये पी एक्स होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पी एक्स होती है, एक पी वाई एंड एक पी जेड। तो हमारी एक एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल होती है और एक पी ऑर्बिटल जो कि डंबल के शेप की होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी डंबल के शेप की ऑर्बिटल है जिसमें 2 लोब्स होते हैं। ये मैंने बताया था आपको, ये लोब्स होते हैं। तो हमारी एक एस और एक पी एस एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके ओवरलैपिंग जब करती है तो हमारा क्या बनता है, तो हमारे सिग्मा बॉन्ड का हमेशा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब किसी एटम्स की एस ऑर्बिटल दूसरे एटम की पी एक्स, अभी मैंने आपको बताया 3 होती है पी में ऑर्बिटल। ठीक है, जो हमारा पी सबसेल होता है उसमें 3 पी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। उसमें से पी एक्स ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करती है तो हमेशा क्या होता है, करते हैं, वो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये है हमारी एस ऑर्बिटल, ये है हमारी पी एक्स ऑर्बिटल, और दोनों ने जब कॉम्बिनेशन किया यानी कंबाइन होकर जब इनकी ओवरलैपिंग, देखिए यहाँ ओवरलैपिंग दिखा देते हैं। देखिए ये हो गई हमारी ओवरलैपिंग। तो इस ओवरलैपिंग से ये जो इंटरसेक्ट वाला एरिया है, ठीक है, उसी को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये हमारी ओवरलैपिंग क्या है, सिग्मा बॉन्ड। हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा इसमें। और देखिए दोनों के न्यूक्लियन भी प्रेजेंट होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, इसके बाद हमारी होगी, देखिए हमारा एस एस ओवरलैपिंग हो गई, एस पी एक्स ओवरलैपिंग हो गई। अब हमारी होगी पी एक्स ओवरलैपिंग, इसी का मतलब कोएक्सियल ओवरलैपिंग का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो मैं स्क्रीन छोड़ देता हूं, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अगली हमारी ओवरलैपिंग है पी एक्स ओवरलैपिंग। तो आइए देखते हैं
तो नेक्स्ट हमारी ये ओवरलैपिंग क्या है, पीएक्स पीएक्स ओवरलैपिंग। तो चलिए इसे देखते हैं। जब किसी एटम की पीएक्स ऑर्बिटल और दूसरे एटम की पीएक्स ऑर्बिटल साथ में कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, मतलब एक पीएक्स ऑर्बिटल दूसरी पीएक्स ऑर्बिटल के साथ, एक एटम की पीएक्स ऑर्बिटल दूसरे एटम की पीएक्स ऑर्बिटल के साथ कोएक्सियल ओवरलैपिंग करती है, तो हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए एक पीएक्स ऑर्बिटल है और ये दूसरी पीएक्स ऑर्बिटल है, और दोनों पीएक्स ऑर्बिटल जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये हो रही है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसके बाद ये थी हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग, जिसमें हमने कोएक्सियल ओवरलैपिंग में हमने एसएस ओवरलैपिंग पढ़ी, यानी एस एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एस एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच कोएक्सियल ओवरलैपिंग, उसमें भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद एक एस ऑर्बिटल और एक पीएक्स ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पी ऑर्बिटल में यानी पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पीएक्स पीवाई पीजेड। चूंकि पीवाई वर्टिकल होते हैं एंड पीजेड भी कुछ इस प्रकार से होता है, एक्सिस होती है ऐसे, तो पीवाई यहाँ होता है, पीजेड यहाँ होता है और एक्स यहाँ होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोएक्सियल, यानी इसको हम कोएक्सियल को हेड टू हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखाया था तो उसमें 2 लिखवाई थी, कोएक्सियल एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो उसमें लिखवाया था इसका एक नाम कोएक्सियल का हेड टू हेड भी होता है, ठीक है। तो हेड टू हेड मतलब ये इसका हेड और इसका हेड, और फिर जब हेड और हेड एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, एक ये इसका हेड है एक ये है, तो हेड और हेड जब इसका हेड और इस वाले मतलब एक इस वाले लोब का हेड और एक इस वाले लोब का हेड, जब ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए इसमें हेड जब ये आएगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तब ये वाई एंड जेड वाले यूज होंगे, ठीक है। जैसे पी का पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। तो पी एक्स हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग में यूज हो गई एंड पी वाई एंड पी जेड ये हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग में यूज होंगी, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग में हमने एस एंड पी एक्स एंड एस एस ओवरलैपिंग एंड पी एक्स ओवरलैपिंग तीनों समझ ली, जो कि साइड वाइज कोएक्सियल ओवरलैपिंग की क्या थे, टाइप्स थे, ठीक है। किस प्रकार से तीनों में सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन को छोड़ देता हूं। चलिए जानते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग के बारे में। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होती है, देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आपने देखा था कोएक्सियल ओवरलैपिंग में, चाहे वो एसएस ओवरलैपिंग हो, चाहे एसपीएक्स ओवरलैपिंग हो और चाहे पीएक्स ओवरलैपिंग हो, हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता था, ठीक है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग में हमेशा पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग जो है वो मिनिमम होती है, उसमें क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसलिए पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। और कोएक्सियल ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग जो है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए वहां पर सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और पाई बॉन्ड वीक होता है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग मिनिमम होती है, ठीक है। पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जो वहां पे क्या बोलते थे कोएक्सियल ओवरलैपिंग में आप लोग सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे और इन्हें पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं या कहते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है।
तो देखिए ये नीचे दिया गया है, ये या तो देखिए कोएक्सियल ओवरलैपिंग में px ऑर्बिटल ही हमने ली थी, क्योंकि आप जानते हैं p सब सेल में 3p ऑर्बिटल्स हमारी होती हैं, px, py एंड pz। तो देखिए हमने px ऑर्बिटल हमारी कोएक्सियल ओवरलैपिंग में यूज कर ली थी, तो py एंड pz हम साइड वाइज ओवरलैपिंग में अब यूज करेंगे। देखिए ये है हमारी py ऑर्बिटल, और py या pz कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए देखिए मैंने एक्सिस को डिनोट नहीं किया है, ठीक है। एक्सिस को डिनोट इसलिए नहीं किया है ताकि आप अपने अनुसार कुछ भी pz भी लिख सकते हैं। अब ऐसे pz ऐसे होती है, ऐसे इस वाली एक्सिस पर होती है z, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, चाहे तो z अगर दो एक्सिस हैं तो x इसको मान सकते हैं, z इसको मान सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं मान सकते हैं। मतलब एक एक्सिस अगर दो ही एक्सिस है तो आप किसी को भी yz किसी को भी x मान सकते हैं, लेकिन जब तीन एक्सिस होंगी तो z को हम इसे ही मानेंगे, ठीक है। तो देखिए ये py ऑर्बिटल या pz ऑर्बिटल, और इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा, पाई बॉन्ड। चलिए ब्लू मार्कर से हम ब्लैक से लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम इसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग एंड साइड वाइज ओवरलैपिंग में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर कल एक न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड जय हिंद।